अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने पढ़ी है एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन। एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन का ये मतलब है कि ऐसे साइनेप्सिस जहाँ पे जो है ना नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रीनलिन जो है ना रिलीज़ हो रहा है एज आ ट्रांसमीटर के तौर पर। तो ये है ब्रेन का पोर्शन दिखाया हुआ है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड दिखाया हुआ है, ये ब्रेन में मेडल्ला दिखाया हुआ है। तो जितने भी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं आप देखें सब पे जो है ना एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के ऊपर, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में कुछ पे एसिटाइलकोलिन है, कुछ में नॉर एपिनेफ्रिन, कुछ में डोपामीन और कुछ में जो है ना एसिटाइलकोलिन। ठीक है। अब एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन कहाँ कहाँ पे होती है? एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन जितने भी सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे होती है, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स में सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। इसके अलावा रीनल वास्कुलर स्मूथ मसल्स में डोपामीन रिलीज़ होता है, यहाँ पे भी नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ नहीं होता। इसके अलावा कुछ वेज़ोडायलेटर फाइबर्स जाते हैं स्केलेटल मसल को, वहाँ पे भी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ नहीं होता। बाकी जितने भी सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं ना वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है। अब इसकी सिंथेसिस एंड स्टोरेज की बात करें तो सिंथेसिस तो हमने पढ़ी हुई है पहले बायोकेम में कि जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन कैसे बनता है, टायरोसिन से बनता है। देखें टायरोसिन से बनता है, टायरोसिन की हाइड्रोक्सिलेशन होती है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के ज़रिए तो डोपा बन जाता है, फिर इसकी जो होती है डी कार्बोक्सिलेशन से बन जाता है डोपामीन, फिर जो है डोपामीन जब बन जाता है फिर इससे जो है नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, दोबारा हाइड्रोक्सिलेशन होती है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, नॉरएपिनेफ्रिन बनता है। नॉरएपिनेफ्रिन के बाद जो है ना इनकी वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे हमने एसिटाइलकोलिन का देखा था, वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो है ना ये जो है ना इधर से रिलीज़ हो जाते हैं, नर्व टर्मिनल से रिलीज़ हो जाते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर। अब इसके जो है ना आगे तीन जो है ना वो हो सकते हैं कि तीन रूट्स हो सकते हैं जहाँ पे ये एक्ट कर सकते हैं। एक तो नॉरएपिनेफ्रिन ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली जाके जो है ना रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करे, एक तो ऐसा करेगी कि रिसेप्टर्स के साथ जो एड्रीनो रिसेप्टर्स पड़े होंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर वहाँ पर जाके बाइंड करेगी। दूसरा ये हो सकता है कि इनका मेटाबॉलिज्म होता है, हमने पढ़ा था कि मोनोमीन ऑक्सीडेज और कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज के ज़रिए जो है ना इनका मेटाबॉलिज्म हो सकता है, तो इसमें जो है ना वेनिला मैंडेलिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो या तो इसका मेटाबॉलिज्म हो सकता है या रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर सकती हैं। एक तीसरा रूट ये होता है कि ये जो है ना दोबारा इनका रीअपटेक हो जाता है, रीअपटेक जब होता है ना दोबारा नर्व टर्मिनल में आ जाती हैं। ठीक है, यही इसका पूरा ये है। और इसमें जो है ना इनहिबिटर्स याद रखने हैं आप लोगों ने, ड्रग्स जो है ना इस सिंथेसिस को या स्टोरेज को या फिर इसके रिलीज़ के कौन कौन से स्टेप्स पे कौन सी ड्रग जो है ना इनहिबिट कर रही है। जैसे अब इसकी जो है ना इनिशियल इसकी सिंथेसिस में मिटारोसिन आ रहा है, मिटारोसिन जो है ना इसकी सिंथेसिस को ही जो है ना स्टार्ट में इनहिबिट कर रहा है। और इसके बाद जो है ना ये रेजरपाइन है, रेजरपाइन जो है ना इसकी वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर रहा है, मींस इसकी पैकिंग वगैरह या स्टोरेज को इनहिबिट कर रहा है। इसके बाद इसकी रिलीज़ को इनहिबिट कर रहा है ग्वानिथिडीन इसकी रिलीज़ को इनहिबिट करता है, जबकि इसके रीअपटेक को इनहिबिट करता है कोकैन और TCF। ठीक है, अब ये तो हो गया, इनके तीन रूट्स हो गए। इसके अलावा एक बात ये लिखी हुई है कि जो मोनोमीन ऑक्सीडेज है ना, मोनोमीन ऑक्सीडेज इसी जो नर्व टर्मिनल है ना एड्रीनर्जिक नर्व टर्मिनल, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहाँ पे पड़ा होता है, और ये जो है ना इधर नॉरएपिनेफ्रिन के स्टोर्स को जो है ना मेटाबोलाइज कर देता है, जिसकी वजह से इसके स्टोर्स कम हो जाते हैं। तो क्या है कि अगर हम मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यूज़ करें ना तो ये इसके स्टोर्स को हम ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे रिलीज एंड टर्मिनेशन बताई हुई है, वही बातें हैं। एक तो रिलीज़ हमने जैसे एसिटाइलकोलिन का देखा था ना कि कैल्शियम आयंस ट्रिगर करेंगे, एक्शन पोटेंशियल वगैरह आएगा ना नर्व टर्मिनल पे ऊपर एक्शन पोटेंशियल आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये कैल्शियम आयंस जो है ना अंदर इंटर होंगे और वो जो है ना इसकी रिलीज़ करवाएंगे। ठीक है, और आगे वही जो है ना इसका मेटाबॉलिज्म कितने मेटाबॉलिज्म बताया हुआ है कि या मेटाबॉलिज्म हो सकता है या फिर रीअपटेक हो सकती है। जब मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटानेफ्रिन और मेटानेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएंगे और VM में वेनिला मैंडेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो है ना यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसकी जो है ना इसका जो एक्सक्रीट हो रहे हैं ना, तो इससे हमें पता चल जाता है फियोक्रोमोसाइटोमा का। फियोक्रोमोसाइटोमा हमने पढ़ा था एड्रीनल ग्लैंड का जो है ना ट्यूमर होता है, तो जब जाहिर सी बात है जब ट्यूमर हो गया होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, यूरिन में भी ज़्यादा एक्सक्रीट होगी, इस वजह से जो है ना हमें इसकी एक्सक्रीशन से पता चल जाता है कि फियोक्रोमोसाइटोमा है कि नहीं। इसके बाद जो है ना ये जो सारी ड्रग्स थी ना जो नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसिस को ब्लॉक कर रही थी, जैसे मेटारोसिन थी या उसकी स्टोरेज को कर रही थी रेजरपाइन या रिलीज़ को ग्वानिथिडीन, ये जो है ना फियोक्रोमोसाइटोमा और हाइपरटेंशन वगैरह में यूज़ होती हैं। ठीक है, ये आगे आएगा कि ना हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स वगैरह यूज़ करते हैं, इनकी जो है
इसको हाइपरटेंशन या इसके केस में फियोक्रोमोसाइटोमा के केस में ना बीपी रेज होता है तो अल्फा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो है ना यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर्स जब देंगे तो यहाँ पे जो है ना इनिबिट हो जाएंगे, और जो हमारी बी है वो है ब्लड वेसल के स्मूथ मसल्स हैं वो जो है ना ज़्यादा वो नहीं होंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे, और ना हमारा बीपी कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद है ये कोर ट्रांसमीटर्स। एक और बात ये लिखी हुई है कि जो है ना कुछ ऐसे भी हैं जो कि कैटेकोलामीन, ये तो सारे इनहिबिटर्स है ना, कैटेकोलामीन रिलीज़ को प्रमोट भी कर रहे होते हैं, उनमें एम्फीटामीन लाइक एजेंट्स लिखा हुआ है। इसके बाद है कोर ट्रांसमीटर्स। आगे आएगा कि हम जो है ना अल्फा ब्लॉकर्स वगैरह देते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को बीपी कम करने के लिए, ताकि जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे इन एंडिंग्स पे जो है ना जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ नहीं होगा, तो जो आर्टरीज़ और वेन्स, स्मॉल आर्टरीज़ और वेन्स होती है उनके जो स्मूथ मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वॉल जो है ना ब्लड वेसल की वॉल जो है ना रिलैक्स रहेगी, और जो है ना हमारा बीपी ज़्यादा शूट नहीं करेगा, मतलब हमारा एक कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा प्रमोट करते हैं एम्फीटामाइन लाइक एजेंट्स इसके रिलीज़ को। ये सारे इनहिबिटर्स थे और एक जो है ना इसको प्रमोट कर रहा है। कोर ट्रांसमीटर्स ये होते हैं कि जो हमारी जितनी भी ऑटोनॉमिक नर्व्स है ना, सारी ऑटोनॉमिक नर्व्स में क्या होता है कि एक तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है, उसके साथ कुछ जो है ना ऐसे इजाफी से कुछ चीज़ें नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना यहाँ से रिलीज़ होते हैं इजाफी, तो एक्सेसरी कह लें उनको, वो इसके साथ रिलीज़ होते हैं, और जो ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है या इसको जो है ना मॉड्यूलेट करते हैं। ये इनके ना एग्जांपल्स वगैरह बताई हुई हैं कि एटीपी है, इनकैफ्लिन्स है, वीआईपी है, न्यूरोपेप्टाइड वाई, सब्सटेंस पी, न्यूरोटेंसन और सोमेटोस्टेट है। अब इसके बाद जो है ना हम कोलिनो रिसेप्टर्स और जो है ना एड्रीनो रिसेप्टर्स पढ़ेंगे।